बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 15 की स्पॉयलर्स आ चुका है। बोरुटो मंथली मांगा है तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ कि लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कोनोहा के एल्डर्स, इबिकी और बाकी सब लोग मिलकर बोरुटो को कस्टडी में ले लेता है। बोरुटो के ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, टॉर्चर करता है और उससे पूछताछ करता है। ये सब कुछ जो चल रही, जो विलन कोनोहा में आए, ये लोग कौन है या फिर क्या चल रहा है यहाँ पर, ताकि बोरुटो सब कुछ एक्सप्लेन करता है, शिंजो के बारे में बातचीत करता है, वो लोग क्या चाहते हैं वो शेयर करता है। फिर आगे बोरुटो से सवाल किया जाता है तुमको इतना सब कुछ कैसे पता चला, बट बोरुटो बोलने से मना करता है, जिसकी वजह से यार लोग उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। आगे सब लोग बोरुटो को बोलते हैं तुमने नारुतो को मार दिया है, बट बोरुटो बोलता है जो होकागे है वो मरा नहीं, वो जिंदा है, बट कहां पर है मैं नहीं बता रहा। ये सुन के इबिकी गुस्सा हो जाता है, बोरुटो के ऊपर और भी ज्यादा टॉर्चर करता है, बट बोरुटो कुछ बोलता ही नहीं है। फिर आगे शिकेमारू मित्सुकी को रूम में भेजता है और मित्सुकी जानबूझ के बोरुटो को रिलीज कर देता है और ये एक्ट करता है कि वो उसको देख के रेज में चला गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे बोरुटो रिलीज हो जाता है, वहां से चला जाता है और ऑन दी अदर साइड हम लोगों को पता चलता है सैंड विलेज में शिंजो मायूरी ने हमला करके रखा है और शिंकी को ट्री में कन्वर्ट कर दिया है। और लास्ट में हमारे सामने रिवील होता है एक नया शिंजो जो शिंकी का क्लोन है, जिसका नाम दिया गया है रियो। तो लास्ट चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं लेटेस्ट चैप्टर स्पॉयलर्स। और शुरू करने से पहले मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर तुम लोग कर रहे हो। यू ब्रो मेक्स बोरुटो वीडियो फॉर यू गाइस। एज एक्सपेक्टेड इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं रियो का कलर पेज, जो मैंने लास्ट चैप्टर में बोल के रखा था कि हम लोग रियो को ही देखने वाला है और वो यहाँ पर है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है सैंड विलेज के एक फ्लैशबैक से, जहाँ पर हम लोग गारा, शिंकी और योदो को एक साथ देखते हैं और उनके अगेंस्ट में थी मत्सुरी, जिसको मैंने गलती से मयूरी बोल दिया, सॉरी। एंड मत्सुरी वहां पर अकेले नहीं गई, वहां पर उसके साथ थी क्लॉग राइम्स, ढेर सारे क्लॉग राइम। लीव विलेज में तो जुरा एंड हिडारी आया था, बट ऑन दी अदर साइड सैंड विलेज में मत्सुरी वहां पर क्लॉग राइम्स के साथ अटैक कर रही थी। आगे हम लोग कुछ फाइट के पैनल्स देखते हैं, सबके बाद हम लोगों को पता चलता है शिंकी कैसे एक ट्री में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली हुआ क्या है, जो गारा है वो डेंजर में था और उसको बचाने जा रहा था शिंकी, और बचाते वक्त उसको एक क्लॉ मार्क से अटैक कर दिया था, जिसके कारण वो एक ट्री में बदल गया। इतना तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में प्रेडिक्ट कर लेते कि गारा शायद खतरे में होगा, शिंकी बचाने आएगा और ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ मेरे भाई। जस्ट इमेजिन शिंकी के बदले यार गारा अगर ट्री में बदल जाता और गारा का एक क्लोन हम लोग देख पाते, और वो क्लोन अगर रॉक ली के अगेंस्ट में फाइट करता तो हम लोग देख लेते गारा वर्सेस रॉक ली 2.0, जिसे सारे नारुतो फैंस को गुज़बम्स मिल जाता फॉर श्योर, बिकॉज़ उजी नारुतो के अंदर वो फाइट अनफिनिश्ड था। बट चलो हम राइटर नहीं है, हम रीडर है, तो आई होप तुम लोगों को पता चला शिंकी कैसे पेड़ में बदल गया। आगे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं और हम लोग देखते हैं कनकुरु, शिकेमारू और सारदा एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। कन्वर्सेशन थोड़ा लंबा है, जिसका पूरा ट्रांसलेशन हमारे सामने नहीं आया। ये पूरा कन्वर्सेशन का ट्रांसलेशन तो हमारे सामने नहीं, बट हम लोगों ने देखा वहां पर एक टोड मौजूद था, ही वाज स्पाइंग ऑन देम। तो ये टोड किसका हो सकता है? इधर इट्स काशिन कोजिस, नहीं तो ये बोरुटो का है। बट चल इस टोड के थ्रू इतना तो पता चल रहा है बोरुटो सारे एक्टिविटीज के ऊपर नजर रख रहा है, कौन कहां पर है, क्या कर रहा है, सारी चीजें वो नोट कर रहा है। मेन कैरेक्टर फॉर ए रीजन, राइट। आगे हम लोगों को पता चलती है जो नया शिंजो रियो है वो आयरन सैंड को यूज कर सकता है अपने क्लॉ मार्क के कपड़े से। एंड सडनली रियो नोटिस करता है वहां पर कोड उनके ऊपर नजर रख रहा है। फिर रियो कोड को उससे क्यूब से खींच के बाहर निकालता है और ले आता है शिंजो के डायमेंशन में। एंड टू बी ऑनेस्ट, तो ये पैनल बहुत ज्यादा कोल्ड लग रहा है। रियो इज गिविंग अ डिफरेंट वाइब और कोड की तो एकदम मार ली गई, मतलब पहले से चैप्टर 1 से उसकी बेइज्जती चल रही है। एंड लेटेस्ट चैप्टर के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं उसको ऐसे घसीट के बाहर निकाला कि किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि भाई ये कोड है, उसके पास इतना पावर है और समथिंग। सो हियर कोड इज टेकिंग एल आफ्टर एल एंड ही वाज सपोज्ड टू बी इशी के सक्सेसर, राइट। बट अभी के लिए तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि वो सक्सेसर होगा, बट आई एम डैम श्योर ये जो बेइज्जती हो रही है ना कोड की, कोड का एक स्ट्रॉन्ग कमबैक होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं कोड शिंजो के साथ बातचीत करने लगता है, मोस्टली उसने बातचीत किया जुरा के साथ, और इस पूरे कन्वर्सेशन का ट्रांसलेशन हमारे सामने अभी तक नहीं है। चैप्टर रिव्यू के अंदर इसके बारे में हम लोग खुल के बातचीत करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कोड गोस टू व्हाइट कार्मा और वो अटैक करने की कोशिश करता है जुरा के ऊपर, बट गेस व्हाट, आगे क्या होता है, एल आफ्टर एल। जुरा कोड का एक हाथ काट देता है अपना रिनेगन लेजर को यूज करके, एंड दैट पैनल वाज सो फ्रिकिंग ब्रूटल फॉर कोड। नहीं, इकिमोटो सेंसर ने डिसाइड कर लिया जितने चैप्टर में कोड आएगा उसके बेइज्जती कंटिन्यू चलता हुआ जाएगा। भाई बेचारा वहां पर अलग जगह पर बैठ के उनके ऊपर नजर रख रहा था, वहां से खींच के उसको बेइज्जती किया, मारा पीटा, हाथ काट दिया। भाई आगे तुमको क्या लगता है कोड ने फाइट बैक किया? ना भाई, उसके ऊपर फ्रॉड एलिगेशन लगा दिया। कोड फिर से
बच के निकल गया, मतलब भाग गया अपने क्लॉ मार्क्स को यूज करके। बंदा इसी का सक्सेसर भी बनना चाहता है, सबके ऊपर नजर भी रखता है, ऊपर से फाइट भी नहीं करता है और खुद मार खा के भाग जाता है। दिस इज द थर्ड टाइम कोर्ट के साथ ऐसा हुआ भाई। आगे बताइए भाई लोग, आप लोग क्या सोचते हैं कोर्ट के बारे में? कमेंट पे अपना राय बताओ, मैं चेकआउट करूंगा। आगे हमको पता है जितने शिंजू हैं उनका ना कोई स्पेसिफिक टारगेट है। जैसे मात्सुरी मारना चाहती है कोनोहामारू को, हिडारी मारना चाहता है सारादा को, जूरा मारना चाहता है नारुतो को, एंड वैसे ही रियो मारना चाहता है गारा को। ना भी थोड़ा गारा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, एंड मे बी फॉर दैट रीजन कानकुरो वहां पर गया ये सारे चीजें डिस्कस करने के लिए, ताकि गारा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले। बट एट दिस पॉइंट मेरे को ना यार लगता है कि गारा को काफी हद तक नर्फ कर दिया गया, बिकॉज गारा वॉज एक्चुअली डैम पावरफुल भाई। वो इतना पावरफुल तो है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, बट आई डोंट नो उसके साथ क्या, उससे पावर स्केलिंग के साथ भाई वो अपने आप को ही डिफेंड नहीं कर पा रहा है। एंड सेम गारा को एक टाइम में देख के हम लोग को डर लगता था भाई, दिस राइटिंग फॉर गारा इज एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग यार। हम लोग को पता है वो क्या कर सकता है। बाकी डोंट साउंड लाइक कि मैं कंप्लेन कर रहा, जितना मेरे को लगा उतना मैं शेयर कर रहा, बिकॉज हमको पता है व्हाट गारा इज कैपेबल ऑफ। बाकी इस टॉपिक के ऊपर तुम अपना ओपिनियन जरूर देना। व्हाट डू थिंक ऑफ गारा? क्या गारा को ज्यादा नर्फ किया गया या फिर जैसा है वैसा ही ठीक है? व्हाट डू थिंक ऑफ इट? आगे इन सब के बाद हम लोग देखते हैं फाइनली बोरुतो एंड कावाकी नारुतो के स्टोन फेस के ऊपर खड़े होके एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगता है। अगेन इनिशियल स्पॉइलर तो हमारे सामने पूरे कन्वर्सेशन का ट्रांसलेशन नहीं आया मेरे भाई, बट स्नीक पीक के पैनल से हम लोग को पता चला दे वर टॉकिंग अबाउट दिस। बोरुतो बोल रहा था चाहे जो भी हो तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा कावाकी। तुम मेरे डैड के डिसअपेल हो, राइट? तुम मेरे डैड को वो सील से आजाद करने वाले थे, राइट? आइडियली ये बेस्ट होता डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने में, बट सैडली अभी ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। कावाकी मैं तुमको जो बोलने जा रहा हूँ वो एक कंक्लूजन है जहाँ पर तुम अपने आप से पहुंच जाओगे। अगर वो आउटकम एकदम से सेम टू सेम होगा देन इट्स बेस्ट टू डू इट स्विफ्टली। That's why I will tell you। कावाकी ये सब सुन के बोलते हैं वेट तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? बेसिकली मेरे बोरुतो कावाकी को बोल रहे हैं उसको पावर अप की जरूरत है। कावाकी फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग बनने वाला है। बोरुतो ने सब पॉसिबिलिटी देख के रखा है, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। कावाकी का रास्ता उतना ज्यादा आसान नहीं, कावाकी को बहुत दूर का रास्ता तय करना पड़ेगा। बिकॉज़ काशिन कोजी के थ्रू बोरुतो को सब कुछ पता है कि उसको कितने ऑब्स्टेकल के थ्रू जाना पड़ेगा। बोरुतो ने क्लियरली बोला डायरेक्ट ट्रेनिंग में उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये अभी पॉसिबल भी नहीं है, तो कावाकी को खुद से कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला आगे पूरा कन्वर्सेशन हमारे सामने रिवील नहीं हुआ मेरे भाई, बस स्पॉयलर्स है, तो चैप्टर आने के बाद इसके बारे में खुल के बात करेंगे। और इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग इतना पता चला अमाडो बोरुतो एंड कावाकी के ऊपर नजर रख रहा है भाई। आई डोंट नो अमाडो का एक्चुअल में इंटेंशन क्या है, बट कुछ तो वो कर रहा है भाई। ये सारे कन्वर्सेशन के बाद भी आगे बोरुतो कावाकी को बोलता है अमाडो ने कुछ करके रखा है कावाकी के ऊपर, उसके पावर को रेस्ट्रिक्ट किया फिर छुपाने के लिए। तो मेरे भाई अमाडो ने जो कावाकी के ऊपर काम करके रखा है ना, वही से शायद कुछ प्लेस किया उसके ऊपर, ताकि कावाकी का जो पावर है वो रेस्ट्रिक्ट होके रहे। बोरुतो जितना पावरफुल हुआ कावाकी उतना ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं पाया भाई। तो मेरे को लगता है कावाकी का रिडेम्पशन आर्क हम लोग बहुत ही जल्द देखने वाला है, एंड कावाकी पावर गेन करने वाला है। क्यों ना आगे बोरुतो एंड कावाकी एक दूसरे के साथ मिल जाता है। यस तुमने सही सुनी, जो दुश्मनी है ये खत्म करके हाथ मिला लेता है। जो हमारे सामने शिंजूस है उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए दोनों मिल जाता है। और इसी कावाकी एंड बोरुतो के कन्वर्सेशन के बाद ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं ऑलरेडी बोल देता हूँ ये बस स्पॉयलर्स है, चैप्टर आने के बाद बहुत सारे और भी चीजें रिवील होंगी, बट स्पॉयलर्स ही लग रही है। चैप्टर बहुत ज्यादा बढ़िया है। चलो एवरी सिंगल चैप्टर ही बोरुतो का मस्त होता है। बाकी तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन दे सकते हो पूरे स्पॉयलर के ऊपर, तुम लोग को क्या लगता है। और चैप्टर रिव्यू के लिए ज्यादा नहीं 2 या 3 दिन बस वेट कर लो, फिर मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल पर ना तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।